नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपके स्टडी विद योगेश में। आपको लोकसभा से संबंधित टॉप 25 प्रश्नोत्तर मिलेंगे जो अक्सर प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं और यहीं से प्रश्न बनते हैं। इसके पहले हमने जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला प्रश्न है वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। उत्तर है 545। देखिए कहीं कहीं मिलता है आपको 543, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। यदि 543 मिल जाए लिखा हुआ तो ये भी सही है। आप कहेंगे कैसे, तो 543 प्लस 2 ऐसे होता है। 543 सीटें होती हैं और 2 होते हैं एंग्लो इंडियन, जो राष्ट्रपति इनको निर्वाचित करता है। तो इस प्रकार से जब दोनों मिला दिए जाते हैं 543 प्लस 2 तो ये हो जाते हैं 545। अब अधिकतम सीटें हैं 552, लोकसभा की अधिकतम सीटें हैं 552, लेकिन 552 में 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। तो ऐसे भी कहीं लिखा हो 550 प्लस 2 तो ये 2 होते हैं एंग्लो इंडियन। अब राज्यों से आती हैं 530 सीटें जो राज्य हैं, और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वहाँ से आती हैं 20 सीटें, जिसमें से 13 सदस्य ही अभी आते हैं और 7 सदस्य अभी नहीं आते हैं। तो 530 में यदि 13 जोड़ दिया जाए तो 543 हो जाता है, और इसमें 2 और जोड़ दिया जाए एंग्लो इंडियन तो 545 हो जाता है। इस प्रकार से टोटल सीटें हो जाती हैं 545। और अधिकतम सीटों की संख्या है 552, जिसमें से 7 केंद्र शासित प्रदेशों से अभी आती नहीं है, 20 में से मात्र 13 ही आती हैं, इसीलिए अभी 552 पूरी नहीं है, लेकिन अधिकतम सीटों की संख्या 552 ही हो सकती है। और राष्ट्रपति द्वारा 2 सीटें एंग्लो इंडियन जो होती हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। तो अब आपका कॉन्सेप्ट हो गया होगा बिल्कुल क्लियर। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के अन्य नाम क्या क्या हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, तो जान लीजिए लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं, अस्थायी सदन भी कहते हैं और लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। ये तीनों अदर नाम है लोकसभा के। पूछ लिया जाता है राज्यसभा के अदर नाम क्या है, तो देखिए जब यहाँ निम्न सदन की बात की गई लोकसभा के लिए तो राज्यसभा उच्च सदन हो जाता है। यहाँ अस्थायी सदन लोकसभा के लिए तो राज्यसभा अस्थायी सदन हो जाता है। ठीक है, तो बस याद रखना तीनों नाम को कि लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन और निम्न सदन तीनों ही नाम लोकसभा के हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 81 यानी कि अनुच्छेद 81 में। राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 80 में। दोनों ही अनुच्छेद क्रम से याद रखना 80 और 81। 80 में है राज्यसभा का वर्णन और 81 में है लोकसभा का वर्णन। इसके पहले हमने राष्ट्रपति में आपको बताए थे 4 अनुच्छेद, आपको याद ही होंगे 52, 54, 61 और 72। प्रधानमंत्री में भी आपको बताया था 75 कि प्रधानमंत्री हो सकता है देश का, इसका 75 में वर्णन है। और लोकसभा राज्यसभा से संबंधित है 80 और 81। अब देखते हैं अगला प्रश्न है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसके लिए जो मुख्य योग्यताएं होनी चाहिए, कम से कम आयु 25 वर्ष हो, वह भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर न हो। इस लाइन का मतलब ये है कि यानी वह किसी भी सरकारी पद पर ना हो, सरकारी वेतन ना पाता हो और मानसिक तौर पर स्वस्थ हो। देखिए यदि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपको मानसिक तौर पर स्वस्थ होना जरूरी है। आप शारीरिक तौर पर भले ही स्वस्थ ना हो, आप विकलांग हो, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मानसिक तौर पर स्वस्थ होना चाहिए। तो ये होती हैं योग्यताएं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। और यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष होती है एज। यदि राज्यसभा का बनना है तो 30 वर्ष और लोकसभा का बनना है तो 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों से ही प्रधानमंत्री बनता है, इसलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष होती है। और राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 35 वर्ष। तो ध्यान रखिए 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष बिल्कुल क्लियर तरीके से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 85 में है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 85 में है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ा सकते हैं, तो उत्तर होगा 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर भी यदि आपातकाल लगा रहे, नहीं हटे तो 1 साल के लिए फिर से बढ़ा सकते हैं। और फिर आपातकाल हटे 6 माह के अंदर चुनाव किए जाते हैं और
जो है लोकसभा का कार्यकाल फिर नहीं बढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, 42वें संशोधन के तहत 1976 में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया था? तो इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 6 वर्ष कर दिया था। इसके बाद फिर 44वां संशोधन हुआ और 44वें संशोधन के तहत 1978 में लोकसभा के कार्यकाल को हटाकर कितना किया गया था? तो फिर से 5 वर्ष कर दिया गया था मोरारजी देसाई की सरकार में। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो प्रधानमंत्री का नाम याद रखना और यहाँ से ये भी पूछ लिया जाता है कौन से संशोधन के तहत किया गया था? तो 44वें संशोधन। कौन से सन में? 1978 में। 6 वर्ष कब किया गया था? 42वें संशोधन में। किसके कार्यकाल में? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1976 सन के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा होता है? तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो ही मिलकर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष ना हो तो कौन करेगा? तो लोकसभा उपाध्यक्ष करेंगे। और यदि वो भी नहीं होगा तो कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति द्वारा किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लिया जाता है और जब तक लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नहीं आ जाते हैं तब तक के लिए उनको स्थायी रखा जाता है। नोट पॉइंट है एक, लोकसभा अध्यक्ष को एक शक्ति और प्रदान की गई है और वो शक्ति क्या है? जब भी कोई विधेयक में बहुमत मिलता है और बाई चांस समझ लो उसमें बहुमत 50-50 मिला, तो क्या होता है कि उसका निर्णायक देने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है कि अब 50-50 है, ना समझ में आता बहुमत है या पूर्ण बहुमत नहीं है। तो इसका निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त होता है, जिसे हम स्पीकर भी कहते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि यदि राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना हो तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है और उसके जब तक राष्ट्रपति के चुनाव नहीं हो जाते हैं तो उपराष्ट्रपति उसका पद संभालते हैं। अब पूछा था कि प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। अब प्रश्न बनता है लोकसभा अध्यक्ष किसे देता है? तो वो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। अब पूछा जाए लोकसभा उपाध्यक्ष किसे देते हैं? तो ये अध्यक्ष को देते हैं। अर्थात कहने का मतलब है एक दूसरे को दोनों दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? अपना इस्तीफा। अब अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटा सकते हैं? तो भैया लोकसभा अध्यक्ष को यदि हटाना हो तो इसका एक ही उपाय है, जितने सदस्य सभी सदस्य मिलकर एक मत दे दें तभी हट सकते हैं। तो सभी सदस्य मिलकर ही हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है? तो इसमें अनुच्छेद है 331 और 330। अब 331 में क्या वर्णन है और 330 में क्या वर्णन है? तो अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जाति को 84 सीटें व जनजाति को 43 सीटें दी गई हैं। अब आप पूछेंगे 331 में क्या वर्णित है? तो इसके तहत राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जिसे हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, धन विधेयक पहले पेश किया जाता है तो लोकसभा में या राज्यसभा में? तो धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और यहाँ से पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है और यदि 14 दिन तक राज्यसभा में पारित नहीं होता है तो 14 दिन बाद अपने आप ही स्वतः ही पारित हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? तो इसका उत्तर होता है लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा के सदस्य मिलकर ही अपने नेता का चुनाव करते हैं जिससे प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति होती है, क्योंकि इसी से बहुमत सरकार बनती है। तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वो होते हैं लोकसभा के प्रति। नोट पॉइंट है एक, लोकसभा या राज्यसभा की बैठक तब तक पूरी नहीं मानी जाती है जब तक कुल सदस्य का 1/3 सदस्य मौजूद ना हो। अर्थात मान लीजिए कि वर्तमान में उदाहरण के तौर पर 100 सदस्य हैं तो 100 सदस्य का 1/2 हो जाएगा, यानी 100 का 1/2, 100 गुणा 1/2 तो निकालेंगे तो हो जाएगा 10। तो यानी कि जब 100 सदस्य होंगे तो कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए, तब जाके पूरी बैठक हो सकती है। अब वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 545, तो उसके 1/2 सदस्य होने ही होने चाहिए, तब बैठक पूरी मानी जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से बनता है। तो ये 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया था और लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई को। गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को और कुछ दिनों बाद यानी कि अगले महीने में, अप्रैल के बाद मई में 13 मई को 1952 को लोकसभा की बैठक हुई थी। अब अगला प्रश्न क्या बनता है आपका, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? बताइए मुझे कौन है। तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओपी बिरला। ओपी बिरला, ओम प्रकाश बिरला इनका पूरा नाम है। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, वो भारत के सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष
थे। अब प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी मीरा कुमार, सबने ही नाम सुना होगा। अगला प्रश्न है पहली महिला महासचिव कौन थी? तो उनका नाम था स्नेहलता श्रीवास्तव। बताइए दोस्तों आपको कैसा लगा आज का वीडियो। अब मिलता है आपको प्यारा सा प्रश्न, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखते हैं किस किस का उत्तर सही आता है। कृपया अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन यानी घंटी वाला बटन दबा दीजिए, जिससे आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें कार्य करने के लिए मोटिवेशन मिलता है और अच्छा मैटर ढूंढ के आपको लाते हैं। और यदि आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी और समझ में नहीं आई तो कृपया करके मेरे व्हाट्सएप नंबर या कमेंट बॉक्स पर आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। मेरी गारंटी है, मेरा वादा है आपसे कि मैं पूरा आपको समझा के ही रहूँगा जब तक समझ में ना आ जाए। तो अगले वीडियो में आपको राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।